नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसवे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। तो पहले अपना मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास में चलते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, जब तक ना रुको, जब तक हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है, हमें ना प्राप्त हो जाए। गरीबी को हटा सकूं, आप अपनी गरीबी को हटा सकें, इसलिए मन लगाकर पढ़ो, खूब पढ़ो। किताबें ही हमारा एक सहारा है, पढ़ाई एक में हमारे पास चारा है। दोस्तों, जो नए आए हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना एक सुझाव भेजें। अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है तो अपना सुझाव भेजें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 13 जनवरी और ऑप्शन डी 14 जनवरी। तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहले इसका आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलब्ध में भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत किस समिति का सदस्य बना है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन बी बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति और ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन और ऑप्शन डी है विश्व बैंक समिति। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिग डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यह समिति बड़े पैमाने पर डेटा और डेटा साइंस से संबंधित वैश्विक मानकों और नीति निर्माण पर काम करती है। यह समिति बड़े पैमाने पर डेटा और डेटा साइंस से संबंधित वैश्विक स्तर पर नीतियों पर काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हज 2025 के लिए विभिन्न राज्यों से कितने आवेदकों को अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं या जारी की गई हैं? ऑप्शन ए 3576, ऑप्शन बी 3676, ऑप्शन सी 3776 और ऑप्शन डी 3876। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 3676। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। हज 2025 के लिए 3676 आवेदकों को विभिन्न राज्यों में अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए गजेंद्र शेखावत। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में इस कला गैलरी का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ऑन द एज कला गैलरी किस विषय पर आधारित है? ऑन द एज कला गैलरी किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी सतत विकास। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। यह कला गैलरी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर केंद्रित है या आधारित है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु।
तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्लेटफार्म का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया ताकि भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भारत क्लीनेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी राजनाथ। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। एक्सप्लेन है इसकी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्लेटफार्म का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हज 2025 के लिए अस्थायी सीट आवंटन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए घरेलू यात्रा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन सी धार्मिक यात्रा, ऑप्शन डी चिकित्सा यात्रा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा धार्मिक यात्रा। एक एक्सप्लेन देखते हैं इसका। हज यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसके लिए अस्थायी सीटें आवंटित की जाती हैं। हज यात्रा ये मुस्लिमों के लिए एक यात्रा होती है, उनका एक धार्मिक यात्रा होती है, उन्हीं के लिए धार्मिक अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह दिवस यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। इस कला गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 नवंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 जनवरी और ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। आइए इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1984 में भोपाल गैस तरसाल में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है, जो अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना में से एक थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद भी अभी यह कितने प्रतिशत की दर में बढ़ रही है? ऑप्शन ए 0.2%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 0.7% और ऑप्शन डी 0.9%। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 0.7%। हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि पहले की तुलना में स्थिर हो गई है, फिर भी यह 0.7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के बावजूद जनसंख्या में मामूली वृद्धि जारी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉट अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसे गांधी इरविन समझौता की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा
कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता की पुष्टि की गई थी। इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और इस दौरान मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, नीली अर्थव्यवस्था सामाजिक समावेश, पर्यावरण स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है। निम्न में से इसके अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। ऑप्शन बी फिशिंग या मत्स्य पालन। ऑप्शन सी टूरिज्म या पर्यटन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का जवाब बनेगा ऑल द एबोव, उपरोक्त सभी। नीली अर्थव्यवस्था महासागरों से जुड़े संसाधनों का सतत और कुशल उपयोग करने पर केंद्रित है। इसमें अक्षय ऊर्जा, मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री परिवहन और महासागरीय जैव विविधता का संरक्षण शामिल है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। ऑप्शन बी गोलकनाथ केस। ऑप्शन सी चंपक दोराजन केस और नॉन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए गोलकनाथ सॉरी केशवानंद भारती मामला। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना सुझाव जरूर भेजें। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकता है। यह भारत की संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण फैसला था। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन तो कर सकता है लेकिन संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव होना नहीं चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि पुनः कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेजें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।